जरा एक सवाल अपने दिल से पूछो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम अंदर से अजीब सा महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि असल में हो क्या रहा है? कभी लगता है गुस्सा है, लेकिन असल में दिल टूटा होता है। कभी लगता है सैडनेस है, लेकिन हकीकत में लोनलीनेस होती है। और कभी हम कहते हैं मुझे बस बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा एक एहसास नहीं है। आज की वीडियो के बाद तुम सिर्फ ये नहीं कहोगे कि मुझे बुरा लग रहा है, बल्कि तुम जान सकोगे कि क्यों बुरा लग रहा है। और यही है एटलस ऑफ द हार्ट का असल मकसद। हमें जिंदगी में सब कुछ सिखाया गया है, मैथ्स, साइंस, करियर, सर्वाइवल, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम जो महसूस करते हैं वो असल में है क्या। हम इमोशंस को इग्नोर करना सीख लेते हैं, सप्रेस करना सीख लेते हैं, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, लैंग्वेज शेप्स आवर एक्सपीरियंस, यानी जिस एहसास का नाम हमें नहीं पता, हम उसे समझ भी नहीं सकते, और जिसे हम समझ नहीं सकते वो हमें कंट्रोल करने लगता है। एटलस ऑफ द हार्ट क्या है? ये किताब इमोशंस की डिक्शनरी नहीं है, ये इमोशंस का मैप है। जैसे एटलस हमें दुनिया के रास्ते दिखाता है, वैसे ही ये किताब हमें दिल के रास्ते दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम इंसान 87 से ज्यादा इमोशंस और एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर सिर्फ 5 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं: गुस्सा, दुख, खुशी, टेंशन, बुरा। ये बहुत लिमिटेड लैंग्वेज है एक कॉम्प्लेक्स दिल के लिए। वाई इमोशंस का नाम जानना जरूरी है। एक आसान मिसाल देखो। फर्ज करो तुम ऑफिस से घर आते हो और बहुत इरिटेट हो। तुम कहते हो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा डीप जाओ तो पता चलता है बॉस ने इग्नोर किया, तुम्हें अनइम्पॉर्टेंट फील हुआ, तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम हर्ट हो। असल एहसास गुस्सा नहीं था, असल एहसास था डिसअपॉइंटमेंट। जब तुम सही एहसास पहचान लेते हो तो रिएक्शन बदल जाता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। बुक पार्ट 1, प्लेसेस वी गो व्हेन थिंग्स आर अनसर्टेन। स्ट्रेस वर्सेस ओवरवेल्म, फर्क समझो। हम अक्सर कहते हैं मैं स्ट्रेस्ड हूं, लेकिन स्ट्रेस और ओवरवेल्म एक जैसे नहीं। स्ट्रेस काम ज्यादा है, लेकिन मैनेज हो सकता है। ओवरवेल्म इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया कि दिमाग शट डाउन हो जाता है। मिसाल, एग्जाम्स प्लस फैमिली प्रेशर प्लस स्लीप कम इक्वल्स ओवरवेल्म। जब तुम ओवरवेल्म को स्ट्रेस समझते हो तो तुम खुद को फोर्स करते हो, लेकिन ओवरवेल्म में तुम्हें रेस्ट और सपोर्ट चाहिए। एंजाइटी वर्सेस फियर। फियर कोई इमीडिएट डेंजर, मसलन एक्सीडेंट, थ्रेट। एंजाइटी फ्यूचर का खौफ जो अभी हुआ भी नहीं। मिसाल, इंटरव्यू से पहले दिल घबराना, एंजाइटी। इंटरव्यू के दौरान डॉग भागता आ जाए, फियर। एंजाइटी इमेजिनेशन से आती है, फियर रियलिटी से। बुक पार्ट 2, प्लेसेस वी गो व्हेन वी आर हर्टिंग। सैडनेस वर्सेस डिप्रेशन। सैडनेस आती है और चली जाती है। डिप्रेशन में अंदर से खालीपन होता है। सैडनेस में रोना आता है, डिप्रेशन में रोना भी नहीं आता। सैडनेस इंसान होने की अलामत है, डिप्रेशन सिग्नल है कि मदद चाहिए। गिल्ट वर्सेस शेम, सबसे इंपॉर्टेंट फर्क। ये ब्रेने ब्राउन का कोर रिसर्च है। गिल्ट, मैंने कुछ गलत किया। शेम, मैं ही गलत हूं। मिसाल, मैं लेट हो गया, गिल्ट। मैं यूजलेस हूं, शेम। गिल्ट बिहेवियर को इंप्रूव करती है, शेम इंसान को तोड़ देती है। एटलस ऑफ द हार्ट हमें सिखाती है कि शेम को पहचानो और उसके खिलाफ कंपैशन डेवलप करो। बिलोंगिंग वर्सेस फिटिंग इन। फिटिंग इन खुद को बदलकर एक्सेप्ट होना, बिलोंगिंग जैसा हो वैसा एक्सेप्ट होना। मिसाल, अगर तुम जोक्स फेक करो ताकि ग्रुप में फिट हो जाओ, ये फिटिंग इन है। अगर तुम खामोश रहो और फिर भी एक्सेप्ट हो जाओ, ये बिलोंगिंग है। बिलोंगिंग सेफ्टी देती है, फिटिंग इन थका देती है। लोनलीनेस वर्सेस बीइंग अलोन। अकेले होना लोनलीनेस नहीं है। लोनलीनेस तब होती है जब तुम कनेक्ट करना चाहते हो और कनेक्ट नहीं कर पाते। तुम क्राउड में भी लोनली हो सकते हो और अकेले रहकर भी पीसफुल। वल्नरेबिलिटी क्या है? गलतफहमी दूर करो।
लोग समझते हैं वल्नरेबिलिटी इक्वल्स कमजोरी। ब्रेने ब्राउन कहती हैं वल्नरेबिलिटी इज करेज इन इट्स रॉएस्ट फॉर्म, यानी अपनी हकीकत दिखाना बगैर गारंटी के। मिसाल, अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली कहना, रिजल्ट जाने बगैर। वल्नरेबिलिटी के बगैर ना लव बनता है ना ट्रस्ट। करेज वर्सेस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रिजल्ट के बाद आता है, करेज एक्शन से पहले। पहले करेज फिर कॉन्फिडेंस। जॉय वर्सेस हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जॉय मोमेंट में मिलती है। जॉय तब होती है जब तुम प्रेजेंट होते हो। प्रॉब्लम यह है, हम जॉय फील करते हुए भी डर जाते हैं, कहीं ये खुशी छिन न जाए। इसे ब्रेने ब्राउन कहती हैं फोरबोर्डिंग जॉय, यानी खुशी से डरना। एटलस ऑफ द हार्ट का सबसे बड़ा सबक, इमोशंस एनिमीज नहीं है, इमोशंस सिग्नल्स हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। बाउंड्रीज, रेस्ट, कनेक्शन, हीलिंग, ऑनेस्टी। जब हम इमोशंस को समझ लेते हैं तो हम खुद को समझ लेते हैं। डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? नंबर 1, फीलिंग को नाम दो। मैं एंग्री नहीं, डिसअपॉइंटेड हूं। नंबर 2, खुद से सवाल करो, ये एहसास मुझे क्या बता रहा है? नंबर 3, शेम की जुबान स्टॉप करो। आई एम बैड इक्वल्स समथिंग वेंट रॉन्ग। नंबर 4, वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करो, सेफ लोगों के साथ। नंबर 5, जॉय को आने दो, डरे बगैर। एटलस ऑफ द हार्ट सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बुक है। ये हमें स्ट्रांग बनना नहीं सिखाती, ये हमें ऑनेस्ट बनना सिखाती है। और जो इंसान अपने दिल को समझ लेता है, वो जिंदगी को बेहतर तरीके से जीता है। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट्स में लिखो हार्ट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और याद रखो, अपने इमोशंस को समझना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।